तो अब डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट का जो डेटा निकल कर आया है उसे देखकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज जर्मनी, रूस और फ्रांस, यहाँ तक कि अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो चला है कि जो भारत 2 साल पहले डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वही भारत इतनी तेजी के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट के इतने बड़े मार्केट को कैसे कब्जा कर सकता है। यही नहीं, इसके अलावा हाल ही में जो दक्षिण अमेरिका के एक देश गुयाना की तरफ से भारत की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डोर्नियर एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर रिसीव हुआ था, उसमें से 2 एयरक्राफ्ट को 1 महीने के भीतर मैन्युफैक्चर करके भारत की तरफ से डिलीवर किया जा चुका है। जहां भारत की इसी सफलता को देख यूरोपियन कंट्रीज भारत की ओर अपने हाथ को तेजी से बढ़ा रहे हैं। फिलहाल ग्लोबल मार्केट में डिफेंस एक्सपोर्ट का जो डेटा निकल कर सामने आया है उसकी ग्रोथ को देख जर्मनी, रूस, फ्रांस और अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो चले हैं। आखिर पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने गुयाना को 1 महीने के अंदर डोर्नियर एयरक्राफ्ट बनाकर सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, हमने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से जिस तरह से पहचान बनाया है, उससे भारत को डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल्स और खतरनाक हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दुनिया के कई देशों से रिसीव हो रहा है, जिससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत को जो गुयाना की तरफ से डोर्नियर एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसे 1 महीने के भीतर भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाकर गुयाना को डिलीवर भी कर दिए हैं, जिसमें भारत को लगभग $23 मिलियन का मुनाफा हुआ है, जो कि गुयाना ने एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिए हैं। और कमाल की बात यह है कि डोर्नियर एयरक्राफ्ट की सक्सेसफुली डिलीवरी होने के कारण गुयाना और भारत के बीच एक और नई पार्टनरशिप भी शुरू हो चुकी है, और गुयाना ने समयानुसार डोर्नियर एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने के कारण इंडियन एयर फोर्स का वेलकम भी किया है, क्योंकि यह कोई छोटे मोटे एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इसे भारत ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर डिजाइन और डेवलप्ड किया है, जिसका इस्तेमाल इस समय इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स नए ऑपरेशन के लिए करते हैं। इनकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण इनके माध्यम से आर्म्ड व्हीकल और छोटे मोटे हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता है। हालांकि इस समय भारत में इसका ज्यादा इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन के लिए इंडियन नेवी करती है, लेकिन भारत के द्वारा डेवलप्ड किया गया ये डोर्नियर एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि यह लंबे समय तक पहाड़ी इलाकों में भी फ्लाई करता रहेगा। और पिछले साल 2023 में इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भारत ने श्रीलंका को भी ट्रांसफर की थी, ताकि श्रीलंका में हम इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करवा सके और साथ ही श्रीलंका भी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा सके। और श्रीलंका भारत के रिलेशनशिप इस समय अच्छे हैं, तो ऐसे में जरूरत पड़ने पर श्रीलंका भी भारत की मदद कर सकेगा। आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्ट में जर्मनी के द्वारा डेवलप्ड किया जा रहे पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत की कंपनियां ज्यादातर खुद डेवलप्ड कर रही हैं, ताकि सेल्फ डिपेंडेंसी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हाल ही में डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट का एक डेटा जारी किया गया, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 2100 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को हमने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है, जहां पिछली साल की अपेक्षा इस साल भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। और भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट के इसी डेटा को देखकर जर्मनी, रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश सोचने पर मजबूर हो चले हैं
कि जो भारत लगभग 2 साल पहले डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वह डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में इतनी तेजी से दूसरे देश के मार्केट पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। और 1 अप्रैल को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से बताया कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट ने एक नई कामयाबी हासिल की है और इस बार 2100 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है। और उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ने 21,000 करोड़ रुपए के टारगेट को अचीव किया है। केवल डिफेंस ही नहीं बल्कि इसके अलावा ओवरऑल एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भी भारत तेजी के साथ दूसरे देशों के मार्केट पर कब्जा कर रहा है और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट मिले हैं, आज से पहले कभी नहीं मिले थे। और इस समय देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इंडिया में लगभग 16 प्रोडक्शन यूनिट मौजूद हैं और यह कंपनी बढ़ती डिमांड के अनुसार अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती जा रही है, जिससे ओवरऑल भारत के अलावा दूसरे देशों के भी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिल रहे हैं। हालांकि केवल डिफेंस एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन और वियतनाम का अल्टरनेटिव कंट्री बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो इसके बाद भारत एशिया का टॉप मैन्युफैक्चर कंपनी वाला कंट्रीज बन पाएगा, लेकिन उसके लिए लोअर टैंक्स को इम्प्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है और भारत को टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी और एक्सपोर्ट वाला देश बनने में उतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इस समय अमेरिका और कई मिडिल ईस्ट देशों से चीन की कंपनियों को बाहर निकाला जा चुका है और भारत ने जिन देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है उसका फायदा अब मिल रहा है, जब इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए इनकी मार्केट का फ्री ट्रेड एक्सेस मिला हुआ है। तो ऐसे में हम इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। खैर, यदि केवल डिफेंस सेक्टर पर नजर डाली जाए तो हमने पिछले 1 साल में भारत के पड़ोसी देशों को लेकर 85 से भी ज्यादा देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 21,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुकी है, जबकि पिछले साल केवल 15,920 करोड़ के आसपास था। यानी कि 1 साल में लगभग 32.5% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये जर्मनी, रूस, फ्रांस और अमेरिका के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अभी तक जिन देशों में ये देश डिफेंस का एक्सपोर्ट करते थे उन्हें भारत तेजी के साथ रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट थोड़ा महंगे जरूर हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी को देख ज्यादातर देश भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स को पसंद कर रहे हैं, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट $155 मिलियन का भारत की कल्याणी ग्रुप को सौंपा गया था और अभी 1-2 दिनों पहले 3 की संख्या में पिनाका मिसाइल रॉकेट वेरिएंट बनाने का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल चुका है, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग $255 मिलियन के आसपास है। बाकी आप लोग ग्लोबल मार्केट में बढ़ती इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और भारत के वैज्ञानिक को बधाई देना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।